$1.2 मिलियन की एनुअल सैलरी, 30 करोड़ रुपए मिलेंगे इस लाइट हाउस को गार्ड करने के लिए। दोस्तों, क्या आप में हिम्मत है ये जॉब करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा जब आप यहाँ पे जॉब कर रहे होगे। आराम से सो, आराम से उठो और आराम से फिशिंग करो, व्यू देखो। आपको लेकिन सिर्फ ये मेक श्योर करना होगा कि लाइट हाउस की ऊपर वाली लाइट सिर्फ जलती रहे। 30 करोड़ रुपए मिलेंगे सिर्फ एक लाइट को देखने के लिए। लेकिन ये अच्छी खबर सिर्फ यहीं तक थी। बुरी खबर यहाँ से शुरू होती है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है। जुमान लाइट हाउस में जॉब करना सबसे खतरनाक जॉब है। यहाँ पे आपको एक और बात बता दें कि यहाँ पे आपसे बात करने वाला कोई बंदा नहीं होगा। हर तरफ लोनलीनेस होगी और यहाँ पे दुनिया के भयानक तरीन तूफान भी आते हैं और जो तूफानी लहरें होती हैं वो 10वें मीटर ऊपर तक टावर से टकराती हैं, जिसमें जान जाने का खतरा भी होता है। ये पिक्चर ली गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह लहरों से घिरा हुआ है। अगर ये लहरें और ऊंची हो जाती तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता था। और आपके ज़हन में भी ये बात आ रही होगी कि आखिर लाइट हाउस को बनाने की जरूरत ही क्या थी, और ये भी क्यों जरूरी है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहे। ये बात है एंशिएंट जमाने की, जब सफर करने के लिए ना ही रोड्स हुआ करते थे और ना ही गाड़ियाँ, और लंबा सफर तय करने के लिए उस जमाने में पानी सबसे बेहतरीन जरिया था। उस जमाने में एक आदमी था कैप्टन मार्सियस, जो कि जबरदस्त किस्म का सेलर था और खतरनाक किस्म के समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। वैसे तो उस जमाने में शिप्स लकड़ियों की हुआ करती थी। एक रात कैप्टन समंदर से एक अंधेरे वाली जगह से गुजर रहे थे। पानी में बड़ी बड़ी रॉक्स थी जिनसे इनकी शिप टकरा गई और शिप में सुराग हो गया। इससे इनकी शिप उलट भी गई और इनको बहुत सा नुकसान भी हो गया। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन मार्सियस ने सोचा कि कोई ऐसा हल होना चाहिए जिससे इनको इस खतरे से बचाया जा सके। आप जानते हैं कि ओशियन बहुत बड़ा है और पैसिफिक ओशियन की तो आप बात ही छोड़ दो। अगर सारी धरती को इकट्ठा कर लिया जाए तब भी पैसिफिक ओशियन बहुत बड़ा है। इसको भी छोड़ो, अगर 5 मून लाकर एक जगह पे खड़े कर दिए जाएं तब भी पैसिफिक ओशियन बड़ा है। पुराने जमाने में सेलर जब इतने ओपन पानी में सफर करते थे तो उनको पता नहीं होता था कि अगली जमीन कहाँ है और उसका रास्ता कहाँ से है। उस जमाने के सेलर्स को या तो सूरज की रोशनी पे रिलाई करना पड़ता था या सितारों की रोशनी पे, या फिर पुराने नेविगेशन टूल्स पे रिलाई करना पड़ता था इन बड़े समुद्रों को पार करने के लिए। और इस नेविगेशन की वजह से इन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती थी, जैसे कि कैप्टन एलिस को आई थी। कैप्टन एलिस अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशियन पार कर रहे थे तो रात होते ही बहुत ज्यादा बादल आ जाते हैं और सितारे छुप जाते हैं, जिन सितारों को देख के वो रास्ता तलाश कर रहे थे। और समुंदर के उस हिस्से में बहुत ही भयंकर तूफान आ जाता है। जैसी सुबह होती है तो वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। क्रू के पास कुछ खाने का सामान होता है, ना ही कुछ पीने का। और आप लोग तो जानते हैं कि ओशियन का पानी पीने के लायक नहीं होता, क्योंकि इस पानी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे इंसान की मौत भी वाकया हो सकती है। क्रू के ज्यादातर मेंबर मर चुके थे और कैप्टन एलिस को बहुत ही मुश्किल से लैंड मिला था। वहाँ पर जाके वो लोग स्टॉप हो गए थे। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरियन ओशियन के साथ था एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इस किंगडम का किंग था फिलाडेल्फिया और ये किंगडम उस वक्त ट्रेड का सबसे बड़ा हब बना हुआ था। लेकिन इस किंगडम का सबसे बड़ा मसला था इसकी लोकेशन। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ट्रेड करने वाली शिप्स को इस रास्ते से गुजर कर जाना पड़ता था और इस रास्ते में बहुत से नुकीले पत्थर हैं। रात को जब ट्रेड करने वाली शिप इस रास्ते से गुजरती थी तो ये पत्थर उस शिप से टकरा जाते थे, जिससे उस शिप में सुराख हो जाता था, वो शिप डूब जाती थी और इससे उनके कार्गो भी जाया हो जाते थे, जिससे इनके किंगडम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। किंग ने अपने मरीन ट्रेड रोड की हिफाजत के लिए बहुत ही एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट्स को बुलाया और उनसे एडवाइस मांगी। उन आर्किटेक्ट्स ने बहुत ही अच्छा और ब्रिलियंट मशवरा दिया। एक रोशनी वाला मीनार बनाने का फैसला किया जो कि शिप्स को रोशनी वाला रास्ता दिखाएगा और समंदर की लहरों के नीचे छुपे खतरे से गाइड भी करेगा। डिटर्मिनेशन के साथ उन आर्किटेक्ट्स ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन उनको नहीं पता था कि जो चीज वो बना रहे हैं ये फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया बनने वाला है। इस लाइट हाउस की ऊंचाई थी 384 फीट और इसे व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर हर वक्त आग जलती रहती थी और तेल और लकड़ियों की सप्लाई भी इसको दी जाती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना भी जाता था, जिसकी वजह इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसका जीनियस डिजाइन भी था। आर्किटेक्ट ने इसकी लाइट को ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें लेंस और मिरर का इस्तेमाल भी किया था, जिसकी वजह से मीलों दूर शिप को भी इसकी लाइट नजर आती थी। जैसे ही लाइट हाउस के बनने की न्यूज फैलती है तो सेलर्स ने सूखा सांस लिया। अब उन सेलर्स को अलेक्जेंड्रिया के पास नुकीले पत्थरों को नेविगेट करने की जरूरत नहीं थी। इस तरह ये लाइट हाउस सारे सेलर्स के लिए एक सेफ्टी का सिंबल बन गया और लाइट हाउस की शुरुआत हो गई। पहले तो लाइट हाउस समंदरों के किनारे पे हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही ट्रेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई और समंदर के उन हिस्सों पे जहाँ पे रॉक्स अवेलेबल होती थी, जिससे खतरा आता था कि अगर ये रॉक शिप से टकराएगी तो शिप को डुबा देगी, वहाँ पे भी लाइट हाउस बना दिए गए।
पहले तो लाइट हाउस में आग जला करती थी, उसके बाद कैंडल्स, गैस लैंप और ऑयल लैंप आ गए थे। लेकिन जैसे ही लाइट बल्ब की इन्वेंशन होगी तो ये लाइट हाउस भी लाइट में कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये लाइट हाउस मीलों दूर तक लाइट कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका जवाब है ये लेंसेज। आज बहुत सारे लाइट हाउसेस में फ्रेस्नेल लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। इस इनोवेशन ने लाइट हाउस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो के शुरू में आपको जिस जॉब के बारे में बताया गया था जिसमें आपको 30 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये वीडियो देखने के बाद क्या आप वो जॉब करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।